दोस्तों मैंने ये इनिशिएटिव बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लिया है। क्योंकि जब मैं नोएडा से वापस दरभंगा आया तो मुझे कई बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि जब आप वापस आ चुके हैं तो प्लीज़ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कुछ कीजिए। सो ये सीरीज़ मैंने बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए शुरू किया है, जिसमें आपको 12th की जो इंग्लिश है बिहार बोर्ड की वो फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम चीज़ें मैं यूट्यूब पर आपको पढ़ा दूंगा, जिसमें आपका लिटरेचर, ग्रामर होगा। इसकी प्लेलिस्ट भी प्रॉपर बना दी गई है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं वो प्लीज़ डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि आपके लिए भी ये वीडियो 100% बेनिफिशियल है। जब आप स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे तो इसे सबसे अच्छा एक्सरसाइज माना गया है। बस बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिर्फ अंग्रेजी को पास होने के लिए मत पढ़िए, इसको ऐसे पढ़िए जिससे आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी, आपकी अंग्रेजी लैंग्वेज पे भी अच्छी ग्रिप होगी और साथ में एक इंग्लिश में अच्छे मार्क्स के साथ साथ आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। लाइफ में, इंटरव्यूज में आप हमेशा पास होंगे। मैं वही सामने में पीछे में ही आप बना लीजिएगा। While reading पोएम को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे सबके ऑटोग्राफ बुक है हमारे पास। एक बात मैं आपको बोलता हूँ, तो बिखर जाओगे। एबिलिटी डी है, जैसे कि लेडीज एंड जेंटलमैन, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह आजाद। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले इस ऐसे यानी कि इस रचना जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं और गांधी जी से थोड़ा कनेक्ट होते हैं, ताकि स्टोरी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, इंटरेस्ट भी आपका बढ़ेगा। और अगर ये बढ़ेगा तो आपकी अंग्रेजी भी अच्छी होगी और आप एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, पास होंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आप बहुत अच्छा करेंगे। देखिए, गांधी जी जिनकी पैदाइश पोरबंदर में हुई थी, इनकी पैदाइश पोरबंदर गुजरात में हुई थी 2 अक्टूबर 1859 को। एक रईस परिवार में हुई थी, हर सुख सुविधा थे इनके परिवार में। इन्होंने बचपन से पढ़ाई लिखाई अच्छे जगह से करी, इंग्लिश स्कूल में करी, ब्रिटेन से इन्होंने वकालत करी और फिर ये इंडिया वापस आए। राइट, जन्म इनका जो पूरा नाम है ये मोहनदास करमचंद गांधी है और इनकी जो मृत्यु है ये 1948 में हुई और कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था। इनको बापू या फिर द फादर ऑफ नेशन के नाम से हम जानते हैं। रिहायशी जिंदगी जीने के बाद, चूंकि ब्रिटेन में इन्होंने अपनी एजुकेशन ली आफ्टर मैरिज, इनकी कम ही उम्र में शादी हो गई थी, जो उस टाइम में बहुत ही कॉमन सी चीज थी ये बात। उसके बाद ब्रिटेन में इनकी पढ़ाई हुई, वापस जब यहाँ लौटे तो एक मुस्लिम लॉ फर्म के द्वारा, जो कि मैंने पढ़ा था, इनको साउथ अफ्रीका भेजा गया था एक लॉ फर्म के लिए। वहां भी इनके साथ कुछ गलत हुआ तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब मैं कुछ अपने देश के लिए करूंगा। अचानक से इनके मन में पैदा लेते हुए नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग बहुत ही अमीर परिवार में पैदा लिए थे, लेकिन धीरे धीरे इनके साथ कुछ घटित हुआ और साथ में इन्होंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, एक्सपीरियंस किया। देखिए, जो ज्ञान है ना दोस्तों, वो एक्सपीरियंस से आता है। एक्सपीरियंस जब आप करेंगे, पढ़ाई भी, यूट्यूब वीडियो देखना भी एक एक्सपीरियंस है, तो आपको ज्ञान होगा, आई मीन नॉलेज होगा, और वही नॉलेज ज्ञान में, नॉलेज का मतलब ही ज्ञान होता है। और अगर आप उसका इस्तेमाल सही रूप से करेंगे तो वही पावर कहलाता है, अदरवाइज नॉलेज भी वेस्ट चला जाता है हम लोगों का। तो गांधी जी ने ये पाया कि भाई पूरी दुनिया में जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, सभ्यता का मतलब किसी धर्म से नहीं होता है, ये आपका कल्चर से ये डेवलप होता है धीरे धीरे। जो हमारे पूर्वजों ने जो एक स्थापना करी थी कल्चर की, तो जो हमारी कल्चर है, जो भारतीय कल्चर है, जो हिंदुस्तानी कल्चर है, ये विश्व में सबसे बेहतर है। और ये इन्होंने ऐसे ही हवा में बात नहीं कर दी, इन्होंने पहले एक्सपीरियंस किया, चीजों को देखा। और इस फर्क को आप समझिए, जो पश्चिमी सभ्यता है ना, वो मेटेरियलिज्म यानी कि भौतिकवादी को प्रमोट करता है, METERIALISM, मेटेरियलिज्म यानी कि भौतिकवादी को प्रमोट करता है। यानी कि इन्होंने दुनिया में सारे आविष्कार किए, ये गांधी जी का कहना है और आप भी इसे फील कर सकते हैं। मशीन को बनाना, हर चीज को बनाना, लेकिन मन को शांति कैसे मिले, आत्मा का परमात्मा से कैसे मिलन हो, हम अपने आप को कैसे जाने, ये स्पिरिचुअलिटी के जरिए ही हम जानते हैं। और हमारे पूर्वजों की यानी भारतीय की, चाहे आप कोई भी हो, किसी भी मजहब से ताल्लुकात रखते हो, आप भारतीय हैं,
हमारे पूर्वजों की जो खोज है वो ये है, हमने योगा दिया, हमने स्पिरिचुअलिटी को पैदा किया इसी भारतवर्ष में। तो ये हमारी जो है वो खोज है जिसकी तलाश में पूरी दुनिया के लोग आते हैं। जब आप मटेरियलिज्म को भोग लेंगे, पूरी मॉडर्न चीज़ों को आप भोग लेंगे, फिर आपका मन अशांत रहेगा, तब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव होंगे, और दुनिया में अनेकों ऐसे लोग हैं जो इसकी तरफ मूव होते हैं। ये हमारे पूर्वजों की खोज है। ये इस ऐसे में गांधी जी का कहना, और यही जो है इसका क्रक्स है। और ये कहते हैं कि माइंड जो है एक रेस्टलेस बर्ड है, इसको जितना मिलता है उतना ज्यादा ये पाने की कोशिश करता है। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स, जितना ज्यादा इसको मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना ज्यादा ये चाहता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी ये क्या रहता है, नाखुश रहता है। ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, इसको जितना ज्यादा आप प्रमोट करेंगे उतनी ज्यादा आपको मन में अशांति फैलेगी। अब यहाँ लेखक आपसे ये नहीं कह रहे कि भाई आप मॉडर्न सिविलाइजेशन को गले मत लगाइए। देखिए हर चीज जरूरी है, लेकिन टिल अ सर्टेन कंफर्ट। इसको आप आंख मूंद कर आप फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आप अपनी सभ्यता से दूर जा रहे हैं। और जो हमारी सभ्यता है वो विश्व की अच्छी और सबसे बेहतर सभ्यता मानी जाती है। ये प्रूव्ड है ये चीजें। आप भी जब रिसर्च करेंगे तो पाएंगे इस चीज को, और गांधी जी ने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करके इस चीज को लिखा। हालांकि गांधी जी प्रेजेडाइज्ड नहीं है, वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ ये नहीं है। उनसे भी कुछ अच्छी चीजें इन्होंने भी सीखी, मैंने भी सीखी, आपने भी ऑफ कोर्स सीखी होगी। लेकिन पूरी तरीके से उसके सरपरस्त हो जाना कहीं ना कहीं आपको अशांति की तरफ ये धकेलेगा। तो चलिए अब इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। माफ कीजिएगा इस ऐसे को। इसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको आप हिंदी में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता कहते हैं। ये लेसन 1 प्रोज से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, पूरा नाम, उनकी पैदाइश कब हुई थी, वो कब उनका देहांत हुआ, कहाँ हुआ, उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनको क्या कहा जाता है, और ये एक सेंटेंस लिख देगा। और आपसे 4 नाम नीचे रहेंगे, मार्टिन लूथर किंग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो आप इनमें से किनका ये स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी जी का। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप सतर्क रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको वर्ड्स बता देता हूं जो इस स्टोरी को पढ़ने में आपकी मदद करेगा। देखिए, लिबरेट का मतलब आजाद कराना, ये कराना होगा बाबू, यह स्वतंत्र करना होता है। अपने मुल्क को इन्होंने लिबरेट करवाया था। एक्सप्रेस का मतलब अभिव्यक्ति करना या जाहिर करना। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू गाइज, यूसेज भी आप इसको सीखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स अभिलक्षण या फिर लक्षण और गुण होता है, जिसे फीचर्स भी कहते हैं। अनबीटेबल अपराजय, जिसको हराया नहीं जा सकता है। याद कर लीजिएगा इसको बच्चा पार्टी। डिस्क्रिप्शन में और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है माय करियर डॉक्टर के नाम से, वहां आपको पीडीएफ फॉर्म इसका मिल जाएगा। एलिवेट यानी बौद्धिक व नैतिक स्तर पर उठना। हम मॉडर्न सिविलाइजेशन के तहत भी उठते हैं, हम मॉडर्न हो जाते हैं कपड़े पहनकर, अच्छे खाना खाकर होटल में। लेकिन अगर बौद्धिक विकास के रूप से यानी बुद्धिमत्ता अगर हमारा बढ़े, हम अपने आप को समझ पाए, हम सही डिसीजंस ले पाए विपरीत परिस्थितियों में, तब आपका एलिवेशन हो रहा है, आपका एलिवेट हो रहा है। यानी बौद्धिक रूप से आपका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। मोरल वैल्यूज और मोरल वैल्यूज नैतिक मूल्य, यानी सही गलत समझना, रिश्ते समझना, तार तार नहीं करना, अमानवीय व्यवहार नहीं करना, वही तो मोरल वैल्यूज कहलाते हैं, जो कि आजकल हास हो रहा है इनका। जितना मॉडर्न सिविलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, मोरल वैल्यूज कम हो रहा है हम लोगों में। फिजिकल कंफर्ट यानी कि शारीरिक आराम। यूज्ड टू यानी कि अभ्यस्त होना किसी चीज का। प्रेजुडाइज्ड पक्षपातपूर्ण, यानी कि गांधी जी वॉज नॉट प्रेजुडाइज्ड टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर। इंटेरिगेशन अखंडता या एकीकरण। लीड मतलब अग्रसर करना या मार्ग दिखाना। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लीड अस, हम लोगों को मार्ग दिखाइए। मोरल एलिवेशन का मतलब बुद्धिमत्ता के हिसाब से स्तर ऊपर उठता है, तो नैतिक उत्थान को ही आप क्या कहते हैं, मोरल एलिवेशन। सेल्फ सेटिस्फैक्शन यानी कि आत्मसंतुष्टि। रेस्टलेस बर्ड यानी कि बेचैन पक्षी, और अनस्टेबल यानी कि असंतुलित या अस्थिर। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ यानी धन का संचय करना, संग्रह करना, जमा करना। इमिटेट यानी कि कॉपी, अनुकरण करना या नकल करना। हाई आइडियल्स यानी कि उच्च आदर्श। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम इस स्टोरी को 1 बाय 1 शुरू करते हैं, जिससे आपकी न सिर्फ इंग्लिश अच्छी होगी, आपका बौद्धिक रूप से भी विकास होगा, आप अपने सभ्यता को जान पाएंगे, आपको प्राउड फील होगा, आपकी अंग्रेजी भी अच्छी होगी, जिससे कल को आप सारे सब्जेक्ट्स को आसानी से समझ सके, और साथ में आपको स्पोकन में भी ये 100% मदद करेगा। देखिए,
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये नाम है इस एसे का। पूछा जाएगा ये क्या है, तो एक एसे है, ना स्टोरी है ना ड्रामा है, ये एक एसे है। इज एन एसे, ये एक रचना है, किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। रिटन बाय फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी, जिनकी पैदाइश 1859 में हुई और उनकी मृत्यु स्वर्गवास हुए 1948 में, राइट। ही सक्सेसफुली यूज्ड, उन्होंने प्रयोग किया। देखिए यूज्ड टू का मतलब होता है अभ्यस्त होना, यहां दिख रहा है आपको, लेकिन यहां यूज्ड का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा यूज्ड का मतलब? उन्होंने प्रयोग किया। यूज्ड, यूजेस, देखिए ये टू यूज इन्फिनेटिव है, ये क्या है? टू यूज इन्फिनेटिव है। इसका प्रेजेंट या तो यूज होगा या यूसेज होगा। पास्ट क्या हो जाएगा? यूज्ड, पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड, एंड यूजिंग क्या हो जाएगा? इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको आप V1, इसको V2, V3, इसको आप V4 और इसको V5 वैसे बोलते हैं, तो पास्ट में यूज किया है। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रुथ का मतलब सच्चाई, एंड नॉन वायलेंस का मतलब होता है आपका, वायलेंस का मतलब क्या होता है? खून खराबा। नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है? राइट, नॉन वायलेंस का मतलब इसके ठीक अपोजिट, जहां शांति हो, जहां शोर शराबा ना हो, जहां मार काट ना हो। तो यानी इन्होंने अहिंसा, अहिंसा एक होता है हिंसा, इसका मतलब हो गया अहिंसा। तो उन्होंने सक्सेसफुली यूज्ड किया किसको? सच्चाई को और अहिंसा को एज द मेन वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश टू लिबरेट इंडिया। ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ किसको लिबरेट करने के लिए? अपने देश, अपने मुल्क भारत माता को आजाद करने के लिए। वर्ड्स आप समझेंगे ना दोस्तों, लिटरेचर आपको बखूबी समझ में आएगा। ये भी पूछा जाएगा व्हाट डिड गांधी जी यूज टू लिबरेट इंडिया, तो आप क्या लिखेंगे? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। आ रही बात समझ में आपको? वेरी नाइस। इन दिस एसे, इस रचना में, इस लेख में महात्मा गांधी एक्सप्रेसेस, वो व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेसेस, सिंपल प्रेजेंट में ये यूज हुआ है। द कैरेक्टरिस्टिक्स, वो अभिलक्षण, गुण ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के बारे में उन्होंने क्या किया है? गुणगान किया है, बताया है। ही बिलीव्स, वो यकीन करते हैं। बिलीव का मतलब यकीन करना, विश्वास करना, और यकीन करते थे या उन्होंने किया, तो ही बिलीव्ड यहां प्रेजेंट में हो जाएगा, वो यकीन करते हैं। स्टोरी को आप नैरेट करेंगे तो ऐसे, ही बिलीव्स दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज यूनिक एंड, भारतीय सभ्यता जो है ये यूनिक है, एंड द सिविलाइजेशन दैट इंडिया हैज डेवलप्ड, और सभ्यता जो भारत ने डेवलप किया है, इज अनबीटेबल। आपने सीखा था ना वर्ड अनबीटेबल का मतलब क्या है? अजेय है, अपराजेय है। एंड द सिविलाइजेशन दैट इंडिया हैज डेवलप्ड, जो भारतीय सभ्यता, जो भारत ने अपनी सभ्यता को डेवलप किया है एक कल्चर के माध्यम से, इज अनबीटेबल। ये क्या है? इसको हराया नहीं जा सकता है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। फुल स्टॉप है, रुकेंगे इसको ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड भी कहा जाता है फुल स्टॉप को। गांधी जी मेक्स अ क्लियर कंपैरिजन, ये कंपैरिजन करते हैं दो कल्चर के बीच में। कंपैरिजन हमेशा होता है वेस्टर्न कल्चर में और इंडियन कल्चर में, बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन सिविलाइजेशन। किसके बीच में? वेस्टर्न और इंडियन। दोस्तों इंडिया को हम भारत, भाई ऑफिशियल इंडिया के दो नेम हैं, भारत दैट इज इंडिया, ये ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नेम लिखा हुआ, ये भी आप जान लीजिए। ही सेज दैट इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स, भारत की जो सभ्यता है ये उत्थान करता है, ये बढ़ाता है। किस चीज को बढ़ाता है? द मोरल वैल्यूज ऑफ लाइफ, जिंदगी के मोरल वैल्यूज को ये क्या करता है? ये बढ़ाता है। मोरल वैल्यूज का मतलब क्या हुआ? जो नैतिक मूल्य होते हैं, सच को सच, गलत को गलत कहना, अच्छे रिश्ते रहना, स्वाभिमान रहना, यही तो हमारे मोरल वैल्यूज हैं। सच का साथ देना, यही तो मोरल वैल्यूज हैं दोस्तों। ये कौन एलिवेट करता है? इंडियन सिविलाइजेशन। अगर आप इसको समझें तो, मजाक अगर आप बनाएंगे तब तो मानो तो देव नहीं तो पत्थर वाली बात होती है। जैसे कि आमतौर पे युवा साथी, हमारे कई दोस्त मैंने देखा है, वो मजाक करते हुए पाए जाते हैं। व्हाट इज लेफ्ट इन इंडिया? आप इस फर्क को तभी समझ पाएंगे जब भारतीय दर्शन शास्त्र को आप समझेंगे, जब आप भारत को नजदीक से आप फील करेंगे, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। आपको यकीन ना आए तो इस्कॉन टेम्पल के जहां जहां सेंटर्स हैं वहां जाइए। आई लव मायापुर नाम का यूट्यूब चैनल है, देखिए। आप देखेंगे फॉरेनर्स अपनी इच्छा से, कोई जिद जबरदस्ती से नहीं आते हैं, यहां पर उनको शांति मिलती है। और ये सच है मेरे दोस्तों। आप किसी चीज को फील तो करिए, एक्सपीरियंस तो करिए। आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड, हमारे जो पूर्वज थे वो खुश थे, एंड हैप्पी।
इवन लिविंग इन स्मॉल विलेजेस, बिकॉज वो छोटे छोटे गांव में रह के भी खुश थे। ये कहानी उस परिप्रेक्ष्य में है जब गांधी जी थे, जब शहर कम थे, गांव ज्यादा थे। आज गांव कम हो रहे हैं, शहर ज्यादा हो रहे हैं। तो कहा जाता था उस समय में, और अभी भी ये बात सच है, ये कहानी में भी आप पढ़ेंगे इस रचना में, कि भाई गांधी जी इसलिए कहते थे क्योंकि शहर में इसे आप भी फील करेंगे, गुंडे, मवाली, लूट खसोट, वेश्यावृत्ति चरम पर होता है। लेकिन गांव में ये चीज नहीं होता है। गांव में आज भी भाईचारा जीवित है, इतना चीज हो। हालांकि अब ये चीजें गांव में भी उठ रही है, आप नोटिस कर पा रहे होंगे, लेकिन अब अभी भी है, तकरीबन चीजें हैं, लेकिन शहर में ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती। इसीलिए हमारे पूर्वज गांधी जी ऐसा कहते हैं। तो आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी इवन लिविंग इन स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गांव में रह के, बिकॉज दे डिड नॉट गिव अनड्यू, बेमतलब का अनड्यू इंपोर्टेंस टू लग्जरी, यानी कि ऐसो आराम की जिंदगी, जैसे एसी लगा लिया, फ्रीजर लगा दिया, गीजर लगा लिया, हर चीज आपको, हर चीज मंगाना है, बटन आप ऑर्डर कीजिए, आपके पास आ जाएगा, मतलब लग्जरियस जिंदगी आप जी रहे हैं। इंपोर्टेंस टू लग्जरी एंड फिजिकल प्लेजर, उन्होंने लग्जरी को और फिजिकल, शारीरिक जो खुशी होती है उसको उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया बेवजह। हालांकि गांधी जी ये भी कहते, गांधी जी बिलीव्ड, वो यकीन उन्होंने किया या करते थे, दैट फिजिकल कंफर्ट एंड लग्जरी टू अ सर्टेन लेवल इज फाइन। कुछ हद तक, टू अ सर्टेन लेवल का मतलब, लिखते भी रहिएगा वर्ड्स को, कुछ हद तक इज फाइन, ये अच्छा माना जाता है। बट वी शुड नॉट गेट यूज टू देम। अब यहां यूज टू का मतलब हो गया अभ्यस्त, लेकिन हम लोगों को इनका अभ्यस्त नहीं होना चाहिए। हम सो के अच्छा लगता है तो सो के ही हम खाना खा रहे हैं, बस टीवी देखना पसंद आता है तो पूरे दिन टीवी से ही चिपके रहते हैं, यूट्यूब पे भजन कीर्तन शकीला देवी का अच्छा लगता है तो हम पूरे दिन वही देखते रहते हैं। दिस इज नॉट गुड। यू गेटिंग दिस ना? विल पावर जो आपकी है, दैट इज कॉल्ड इच्छा शक्ति, उसको स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। इन द ऐसे, यानी इस रचना में बार बार ऐसे का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी इज नेबर प्रेजुडाइज्ड, वो कभी भी पक्षपात पूर्ण नहीं हुए अबाउट अदर सिविलाइजेशंस, यानी दूसरे जो सिविलाइजेशंस हैं, दुनिया में इतनी महान सिविलाइजेशंस हैं, वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं किया, बल्कि अपनी तारीफ करी है कि भाई हमारा जो सिविलाइजेशन इतनी चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद ये अच्छा है। बहुत सारे फॉरेन राइटर्स ने भी, अच्छे अच्छे पोएट ने भी भारत के सिविलाइजेशन के बारे में कहा है, और भारतीय सिविलाइजेशन को मदर ऑफ ऑल द सिविलाइजेशंस कहा है। मैं नाम ढूंढकर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा, या वीडियो एडिट होने के बाद नाम यहाँ दे दूंगा उनका। उन्होंने मदर ऑफ ऑल द सिविलाइजेशंस कहा है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है। इन द ऐसे गांधी जी इज नेवर प्रेजुडाइज्ड, वो उन्होंने कभी पक्षपातपूर्ण भेदभाव नहीं किया अबाउट अदर सिविलाइजेशंस, दूसरे के सिविलाइजेशंस के बारे में। ही एम्फसाइजेस द इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण, अखंडता, एक साथ होना, ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी दूसरी सिविलाइजेशंस की भी अच्छी चीजों को उन्होंने एक साथ किया है विद इंडियन सिविलाइजेशंस, कनेक्ट करके देखा है, जोड़ा है दोनों को साथ में। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के हिसाब से सिविलाइजेशन इज अ पाथ, ये एक रास्ता होता है, दैट लीड्स, जो अग्रसर, यहां दैट का मतलब की हो गया, कि वह नहीं होगा यहां, लीड्स द पीपल ऑफ कंट्री टुवर्ड्स द ड्यूटी, देयर ड्यूटी, वो लोगों को उनके कर्तव्य के प्रति क्या करता है, उनको अग्रसर करवाता है। यही सिविलाइजेशन एक पाथ होता है। अगर हम सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं तो ये हमको एक पाथ दिखाता है, और हमको हमारे ड्यूटी के प्रति, हमारा कर्मा, ड्यूटी का मतलब क्या होता है, जो काम करते हैं, यानी कर्म, कर्म ही धर्म होता है। आवर कर्मा इज धर्मा, एवरीबडी मस्ट फॉलो दिस। गांधी जी मेंशंस, वो मेंशन करते हैं सम फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस, वो इस ऐसे में, इस रचना में इंडियन सिविलाइजेशन की कुछ फीचर्स को वो मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन, उच्च विचार, लेट लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। ये भी पूछा जाएगा कहां से लिया गया, तो इंडियन सिविलाइजेशन की ये प्रिंसिपल्स हैं, लिव एंड लेट लिव, जियो और दूसरों को जीने भी दो। ही पॉइंट्स, वो पॉइंट आउट करते हैं टू मोरल एलिवेशन, मोरल एलिवेशन का मतलब क्या होता है, नैतिक उत्थान, आपने देखा ना वर्ड में, एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि की बात करते हैं, एज ट्रू हैप्पीनेस ऑफ मैनकाइंड, और यही सही मायने में क्या खुशी है मनुष्य जात के लिए। मैनकाइंड का मतलब मनुष्य जात, मतलब भी लिख लीजिएगा। He believes that the human mind is like a restless bird, शुरू में भी आपने देखा था, इंसान का जो दिमाग है वो एक अशांत पक्षी जैसा है, which is always unstable, जो अस्थिर रहता है, स्थिर कभी नहीं रहता, मतलब जितना पाता है उतना ज्यादा इसको पाने की ख्वाहिश रहती। It is never satisfied, ये कभी खुश नहीं होता है। He also boycotts, boycott का मतलब बहिष्कार करना, उसको, उससे दूर जाना, उसको छोड़ देना।
द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ यानी धन की संचय जो है इसको भी ये गलत मानते हैं, इसको बाइकआउट कर रहे हैं। इन दिस एसे, इस रचना में गांधी जी रिफ्यूजेस टू इमिटेट, वो रिफ्यूज करते हैं, इनकार करते हैं कि क्या करने को, कॉपी करने को वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वो वार्न करते हैं ब्लाइंडली, जो हम लोग आंख मूंद कर इस सिविलाइजेशन को आजकल देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की तमाम चीजों को देख देख कर हमने सिर्फ वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो कर लिया है। He says that it is the duty of every Indian, ये प्रत्येक इंडियन की ड्यूटी है to follow the high ideals of Indian civilizations। हर भारतीय की ये ड्यूटी है किसको फॉलो करे, the high ideals, उच्च जो आदर्श हैं, जो हमारे पूर्वजों ने जो बनाए थे ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इसको क्या करें हम लोग फॉलो करें, ये हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों गांधी जी ने कहीं ना कहीं हम सभी को वार्न भी किया है कि भाई अगर हम अपने आदर्शों को, अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो हमारे लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बात आ रही है आपको समझ में, और उसको अगर हम सही मायने में समझें बजाय मजाक बनाने के और ये चीज़ वो चीज़ करने के। माय डियर फ्रेंड्स, आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा था कि आपकी अंग्रेजी भी अच्छी हो जाए, आपको मोरल वैल्यूज़ के बारे में भी पता चले, आपकी स्पिरिचुअल लेवल के बारे में भी कुछ आपको इंटरेस्ट जगे और आप अपने भारत दर्शन शास्त्र को समझ पाए, अंग्रेजी भी आप सीख पाए, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आए और आप दूसरे सब्जेक्ट्स को समझने के साथ साथ ज़िंदगी में अच्छा कर सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसका नाम होगा 12th बोर्ड बिहार बोर्ड समरी के नाम से, समरी ऑफ 12th इंग्लिश रेनबो। और इसके बाद जो स्टोरी मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा उसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्वेश्चन आंसर्स की भी धीरे धीरे मिल जाएगी और फ्री में ये आपको पढ़ाया जाएगा आपके बाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और हमारे चैनल से फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप के नाम से प्लेलिस्ट और बहुत सारी चीज़ें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत के नाम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा धार्मिक हो जाइए घंटा बजाकर और कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। यही हमारा मेहनतनामा होगा, गुरु दक्षिणा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। जय हिंद। जय